नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं नेताजी ऑन एयर हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो पिछले 3 दशक से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि सर्वमान्य हैं। हम बात कर रहे हैं चाउर वाले बाबा मतलब डॉक्टर रमन सिंह की। डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल यहाँ पर सरकार चलाई है और अब वो सदन चला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से। हम इस दौरान उनसे जानेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में और साथ ही समझेंगे उस संविधान के बारे में जिस संविधान के तहत वो ये सदन चला रहे हैं, और ये भी पूछेंगे कि पक्ष विपक्ष की जो भिड़ंत सदन में होती है उससे वो कैसे निपटते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर रमन सिंह से। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपको हम लोगों ने बहुत ही लंबे समय से देखा है, आपकी राजनीति को देखा है, और एक समय में आप पूरे प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे, एक सरकार का पक्ष रखते थे, सरकार के मुखिया हुआ करते थे। अब जो है वो आपके पास में पूरे मतलब सदन की जिम्मेदारी होती है जिसमें सब शामिल होता है। तो इस नई भूमिका, पहले वाली भूमिका और इस भूमिका को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 3 साल के अवधि के बाद 2003 से लेकर 2018 15 साल मुख्यमंत्री की हैसियत से छत्तीसगढ़ में काम करने का अवसर मिला। और उस समय की चुनौती, उस समय के कार्य, एक दल के नेता के रूप में सदन में अपनी बात रखना और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी, जो एक बीमारू राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ आता था, पलायन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ कहलाता था, उस छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाना एक चुनौती थी। और आज ये जो जवाबदारी मिली है, ये विधानसभा के अध्यक्ष की जवाबदारी है। इसमें संवैधानिक पद होने के नाते एक दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है, और इस कर्तव्य का पालन भी करना पड़ता है। सदन को गरिमा के साथ चलाएं, कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे हो सकता है और कैसे विधान का निर्माण हो सकता है, यानी कानून कैसे बनाया जा सकता है, और पक्ष और विपक्ष को, खासतौर से विपक्ष को अपने विषय को उठाने का पूरा अवसर कैसे मिले, ये सारी व्यवस्था विधानसभा की अध्यक्ष की हैसियत से रहती है। बहुत बार ऐसा देखा है कि आप कई बार ये खुद भी बोल देते हैं, जैसे विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर आता है कि भाई इसमें जांच समिति बना दो। तो ये समन्वय जो है वहाँ पर क्या कठिन पड़ता है या चूंकि आपके स्वभाव में है? नहीं, जब कई बार नए जो मंत्रीगण हैं उनको किसी प्रश्न के उत्तर में कठिनाई महसूस होती है, तो स्पीकर के नाते हाउस में एक भूमिका रहती है कि इसका एक रास्ता हो सकता है कि जो सदस्य मांग कर रहा है, बार बार जिद में अड़ा है कि जांच कर दें, समिति के द्वारा जांच कर दें या कोई अधिकारी से जांच करा दें, तो उस पर बोलना पड़ता है हाउस के अंदर कि भाई जांच कराने में क्या दिक्कत है, आपको पारदर्शिता सरकार की है तो आप जांच कराइए ताकि रास्ता आगे बढ़े और विधानसभा स्मूथली चलता रहे। सर, इसी तरीके से कई बार देखा है, अब चूँकि लाइव की सुविधा है, पूरे लोग देख लेते हैं कि कैसी कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा सदन में वेल में आ जाते हैं लोग, या फिर थोड़ा व्यवहार उनका उस तरह का रहता नहीं है। तो कैसी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है इस दौरान व्यवस्था बनाने में? दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि नियम और कड़े करने चाहिए, क्योंकि वेल में आने के बाद तो अब स्वतः निलंबन का एक नियम आ गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ में या देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है और विधानसभा की संचालन की जो प्रक्रिया और उस नियम और है, उस नियम के तहत विधानसभा को बेहतर चलाया जा सकता है और चलाने की कोशिश भी हम लोग करते हैं। सामंजस्य की ज़रूरत रहती है दोनों पक्ष को साथ में लेकर। मगर दूसरा विषय रहता है कि सदस्य उत्तेजना में अपनी बात को वजन दिखाने के लिए कई बार वेल में चले आते हैं, कई बार नारेबाजी होती है। मगर एक अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने स्वयं निलंबन होने का एक कानून सर्वसम्मति से पास किया है कि यदि कोई सदस्य वेल में चला जाता है तो अपने आप उस दिन की कार्रवाई से उसका निलंबन हो जाता है। और इस निलंबन में ऐसा नहीं है कि स्थायी रूप से उनको
दिन भर के लिए बाहर किया जाता है। यदि उन्होंने खेद प्रकट किया तो वापस भी उनको बुलाने की व्यवस्था होती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको विधानसभा को बेहतर चलाने की दिशा में हम काम करते रहते हैं। आपने संविधान की बात की, निश्चित रूप से आपका दायित्व है संविधान के तहत सदन चलाना, लेकिन इस समय थोड़ा संविधान को लेकर विपक्षी दल के नेता जो है वो संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं और वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि संविधान का पालन इस देश में नहीं हो रहा है। तो क्या मानते हैं इसको आप? जो संविधान को हाथ में लेकर जो माननीय सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार तो संविधान ने ही दिया। उनको ये बताना चाहिए कि वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार है, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रही है या उसको पालन नहीं कर रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, डिबेट नहीं होता, भाग नहीं लेते। किताब लेकर चलने से कुछ नहीं होता। संविधान का पालन दोनों पक्ष को करना पड़ता है। जब संविधान ने अधिकार दिया है तो उसी संविधान ने कर्तव्य भी दिया है। उस कर्तव्य का भी पालन करना हमारी जवाबदारी रहती है और ये कर्तव्य रहता है कि हम उसका भी पालन करें। और जिस प्रकार के प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आप पार्लियामेंट के या समय को या विधानसभा के समय को हल्ला गुल्ला करके बर्बाद करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विपक्ष को सबसे ज़्यादा विधानसभा का या लोकसभा का सत्र चलता है तो सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए होता है। वो महत्वपूर्ण विषय को प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से, अन्य उनके विषयों को लेकर जीरो आवर में भी अपनी बात रह सकते हैं। जितना वो बोलेंगे उतना सरकार को उनके जवाब देना पड़ेगा, उतना ही ब्यूरोक्रेसी को सतर्क रहना पड़ता है कि कहाँ कमियां हैं। तो ये अवसर, विधानसभा का सत्र होता है तो ये ठीक है कि बजट पास कराना जवाबदारी रहती है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है कि एक सेकंड भी खराब ना हो। तो विपक्ष के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ज़्यादा डिबेट होना, ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना होना और शांति से सदन चलना। सत्र की बात की, हमेशा ये आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष सत्र को छोटे रखता है। तो 4 दिन का सत्र है तो सत्र के कुछ दिन निश्चित होने चाहिए या सत्र लंबे होने चाहिए ताकि इस आरोप से बचा जा सके। और जैसा आप कह रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर जो चर्चा होती है, तो सत्रों के दिन को लेकर, समय को लेकर कुछ आपको लगता है कि? इस समय निश्चित रूप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सत्र होगा उतना ही प्रदेश के मुद्दों को उठाने का अवसर मिलता है। और अभी चूँकि ये शीतकालीन सत्र रहता है, इसमें सप्लीमेंट्री पे ही चर्चा होती है और बहुत सारे मुद्दे जो रहते हैं छोटे छोटे वो उठाए जाते हैं। पर मूल जो बजट सत्र होता है उसमें एक एक विषय में चर्चा होती है, डिबेट होता है और पास होता है। तो ज़्यादा जो लंबा कार्यकाल हमारा होता है वो बजट सत्र को हम लंबा करने का प्रयास करते हैं। और ये शीतकालीन हमेशा 4 दिन या 5 बैठकों का ही होता रहा है। इसमें पर्याप्त अवसर रहता है अपनी बात रखने का। सर, आप स्पीकर को दिए गए अधिकारों से संतुष्ट हैं या फिर आप चाहते हैं कि इसमें किसी बढ़ोतरी होनी चाहिए और किस तरीके की बढ़ोतरी होनी चाहिए? नहीं, बढ़ोतरी मेरा अपना मत है कि विधानसभा में जो अधिकार स्पीकर को है वो असीमित है। कितना हम उसका उपयोग करते हैं, कितना नहीं करते वो एक अलग है, मगर नियम और प्रक्रिया के साथ साथ विधानसभा परंपराओं से भी चलती है। और ये परंपरा जो लंबे समय तक जो विधानसभा को हम देखते हैं, तो वो नई परंपरा को स्थापित करने का काम भी विधानसभा और लोकसभा का है। नियम और प्रक्रिया में हम तात्कालिक रूप से स्पीकर यदि चाहे तो कुछ विषयों को तात्कालिक जोड़ सकता है, घटा सकता है। सर, ये माना जाता है, जनता में इम्प्रेशन ये है विधानसभा का कि यहाँ पर अगर किसी मुद्दे पर बात हुई तो उसका बेहतर तरीके से, या तो वो अगर कोई गलत हो रहा है तो वो सही होगा, या फिर अगर विकास की कोई बात है तो वो पूरी होगी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि पिछले सत्र में जो मुद्दे उठे थे, जो शिकायतें आई थी या जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे, उसका इस सत्र में क्या हुआ? देखिए, विधानसभा का मूल प्रमुख काम जो है बजट पास करना एक अलग प्रक्रिया है,
मगर कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा। एग्जैक्ट, बिल्कुल। और ये समीक्षा, जैसे आपने प्रश्न किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि हम समीक्षा करते हैं, प्रश्न आ गए, उसके बाद विधानसभा का सत्र चला गया, उस दौरान विधानसभा में बोले गए बातों का, दिए गए भरोसे का या किए गए घोषणाओं का हम किस प्रकार मॉनिटरिंग विधानसभा करता है। विधानसभा जब नहीं चलता तब हम उन शक्तियों का उपयोग करते हुए जो बातें विधानसभा के अंदर हुई है उसके लिए अलग अलग हमने विधानसभा में ताकत और शक्तियाँ दी गई है। एक प्रश्न संदर्भ समिति होती है, प्रांकलन समिति होती है, जो उसके आंकलन को भी करता है और काम में गड़बड़ी की जांच भी करता है, और प्रश्न और संदर्भ में जो चर्चा होती है उसको हम वहाँ पे देखते हैं। तो एक प्रकार से विधानसभा का सत्र जैसे ही ख़त्म होता है, ये जितनी समितियां हमने बनाई हैं वो समितियां बैठती हैं और उस बैठने के बाद उसको एस्टीमेट कमेटी है, उसको चर्चा करती है, बातचीत करती है, आश्वासन समिति है, प्रश्न संदर्भ समिति है, लोक लेखा समिति है, जो किए गए विधानसभा में काम और काम में यदि कुछ आरोप लगाए गए हैं उसकी समीक्षा एजी के रिपोर्ट के आधार पे हम विधानसभा में चर्चा करते हैं और विधानसभा सतत जीवित रहती है। ये संदर्भ और समिति के माध्यम से, अलग समितियों के माध्यम से ये हमारी प्रक्रिया पूरे, जब विधानसभा का सत्र नहीं चलता तो और गतिशील रहती है और काम होते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी ने हमारे सभी सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दिया और उन्होंने बताया कि देश में किस तरीके से संविधान की व्यवस्था, विधानसभा की व्यवस्था चलनी चाहिए। तो नेताजी ऑन एयर है में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए नेता के साथ।